हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ इस लेसन में हम लोग पीरियोडिक टेबल के जो पी ब्लॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो वो सभी एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में एंटर होंगे उन्हें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर होता है। अब हम ये जनरली जानते हैं कि पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, px, py एंड pz। ठीक है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने आएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इसी कारण जो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप में रखे हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो पीरियोडिक टेबल में हमें 6 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है। अब अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है ns2np126। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, ये यहाँ पी में जा रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। तो ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पर पी ब्लॉक्स के सारे एलिमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखना यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके इक्वल होती है। तो जैसे मैं यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्लेरिफाई करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, तो मतलब एस और पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमको सम कर देना है, तो वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता देगा। क्योंकि यहाँ देखिए ना ns2np यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एस और पी जो वैलेंस शेल हैं, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका सम अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। मतलब ये इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे सिंपलेस्ट में अगर बोरोन को लेता हूँ यहाँ पर, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बना, 1s2 2s2 2p1। मतलब यहाँ पर देखिए 2s2 और 2p1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s के और 1 इलेक्ट्रॉन p का। मतलब यहाँ टोटल कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होती है। तो देखो जैसे हम बोरोन से कार्बन पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, p1 था, कार्बन में p2 हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन में जाएंगे तो p3 हो जाएगा। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो कैसे, टोटल सम करते हैं, तो उसका टोटल सम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है। अगर यहाँ हम बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिलीज की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, परंतु ओनली लाइटर एलिमेंट्स के केस में। अब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो ये चीज़ हम समझने ही वाले हैं। बस उसके पहले हम देख लें कि वहाँ तो लाइटर एलिमेंट के केस में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रही थी वो मोस्ट स्टेबल हो रही थी। पर अगर हम हेवियर मेटल को कंसिडर करें तो यहाँ पर क्या होगा,
तो इन हैवियर मेटल के केस में जो होगी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 2 यूनिट लेस देन होगी, किससे? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम सेपरेट लेसन लेंगे, उसमें हम क्लियर बताएंगे। अभी बस जनरल इससे थोड़ा हमको डील करने के लिए इतना कह देते हैं कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो NS के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, मतलब वो ऑक्सीडाइज या आयोनाइज नहीं होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं दे पाता है, पर बाकी P के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली वो दे देता है। अभी फिलहाल इतना माइंड में रखिए, फिर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को और डिटेल से समझेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जैसे ये ग्रुप यहाँ पर हमने लिखे 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये पूरे P ब्लॉक्स के 13 to 18 ग्रुप्स हैं। इन्हें पहले जो नोमेनक्लेचर था इनका ग्रुप का वो कुछ इस टाइप से था, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहते हैं। क्लियर है? अब इनके फर्स्ट मेंबर जो हैं, 13 का फर्स्ट मेंबर है बोरोन, इधर 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, इधर 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन, 18 में सारी नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग इन ग्रुप्स को इनका नाम दिया गया। मतलब हम 13 ग्रुप को क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है तो बोरोन फैमिली कह देते हैं, 14 ग्रुप को हम कार्बन फैमिली कह देते हैं। अभी हमको यहाँ इस लेसन में ओनली 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में ही स्टडी करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की वहाँ हमने बात की थी। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो देखो हम 13 ग्रुप को पहले क्या कहते थे, 3A। तो इसकी जो मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +3, क्योंकि ग्रुप क्या है, 3 है, तो +3 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अगर यहाँ ग्रुप 4 है तो +4 क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इजीली हमको रिमेंबर हो सकता है, 13 को हमको 3 कह देना है, 14 को 4 कह देना है, और हमारी ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमको मिल जाएगी। और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन के अलावा भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये +1 भी शो करेंगे। क्यों +1 शो करेंगे, इसका रीज़न देखिए, मतलब ये P का एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दें तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन अगर +2, मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, मतलब कहाँ से देगा, ये P में से 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो NH2 के स्टेबल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लें तब जाके ये P में कितने हो जाएंगे, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तब ये NH2NP6 मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर ले। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही यही होता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करें या उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ डिपेंड यूं करता है कि किसी इलेक्ट्रॉन में कितने, किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्सों की कमी है। अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे देखिए ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे NH2NP5, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको ले लेने में कम एनर्जी खर्च होगी, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वहीं अगर हम बात करें कि ये P के 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स देने में इसको काफ़ी ज़्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, पर एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें डालने में इतनी एनर्जी हमको नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट्स। पर हमको यहाँ इस चैप्टर में ओनली ऑन 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करना है। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन इसका मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में कर लेते हैं। तो P ब्लॉक के
जो एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक बहुत ही स्पेशल टाइप का ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स ओनली ऑन पी ब्लॉक्स में ही पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर नॉन मेटल भी हमको देखने मिलेंगे और मेटेलॉइड्स भी देखने मिलेंगे और साथ ही मेटल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डाउन द ग्रुप मूव करने पर बढ़ता जाता है। क्लियर होती है यहाँ पर बात? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ता जाएगा। इस तो हम जनरली ऐसा कह सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट होंगे इन ग्रुप्स के वो सभी मेटल्स होंगे। क्लियर होती है बात? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहां हम इसके आगे की कुछ बात करेंगे।